आज से 10 साल बाद आप अमीर होगे या स्ट्रगल करोगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप गोल्ड और सिल्वर को लेके रखते हो या इग्नोर करते हो। जी हाँ, घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो क्या फिजिकल लेना चाहिए या डिजिटल लेना चाहिए, दोनों टॉपिक पे हम अलग अलग से बात करेंगे। पास्ट में क्या होता था, हमारे मम्मी पापा जैसे उनके पास कोई सेविंग होती थी तो वो घर के सोने के या चांदी के बर्तन जो भी होता था, जो ज्वेलरी वगैरह लेके रख लेते थे। इसी वजह से जिनके पास पहले सोना और चांदी लिया हुआ है वो आज करोड़ों में है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने चांदी तक नहीं ली, वो अभी गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ते देख के फोम में आ गए हैं कि उनको ये है कि हमें लेना चाहिए, हम लेट हो गए या कुछ भी। तो उसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि 70% आपको डिजिटल लेना चाहिए। अभी डिजिटल क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स होते हैं, उनमें आप एसआईपी कर सकते हो, ठीक है, और साथ के साथ उसको ट्रैक भी कर सकते हो। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि लॉन्ग टर्म आप जैसे देखोगे उसमें कोई चोरी का डर नहीं है, कोई बेचने का झंझट नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि उसको कोई सेफ रखने। सिर्फ आपकी पॉकेट में आपका फ़ोन होगा, फ़ोन में डीमेट अकाउंट होगा, डीमेट अकाउंट में आपका गोल्ड या सिल्वर होगा। अभी डिजिटल की बात हो गई, अब हम बात करेंगे फिजिकली। अगर सेफ्टी की बात करें, घर में जैसे आपने रखना है थोड़ा बहुत, तो आप 30% उसमें भी रख सकते हो। फिजिकली में जैसे चांदी के बर्तन हो गए या ज्वेलरी हो गया, अभी तो ज्वेलरी बनाना भी सही है क्योंकि ऑलरेडी सिल्वर भी बहुत भाग रहा है, ठीक है। और गोल्ड, उसका क्या फ़ायदा है, अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाए, जॉब चली जाए या आपका बिजनेस ठप हो जाए या कोई इमरजेंसी, कुछ भी आपको एक्सीडेंटल, कोई हॉस्पिटल में कोई कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए, कोई घर में कुछ हो जाए, तो वहाँ पे वो चीज़ आप कहीं पे रख के या उसको बेच के आपके पास तुरंत पैसे आ जाएंगे। आने वाला टाइम पता नहीं कितना बुरा होगा, तो इसलिए आपको गोल्ड और सिल्वर लेना ही चाहिए। ये लॉन्ग टर्म आपके लिए वेल्थ का काम करेगा। डिजिटली लेने के लिए आपको पता ही है, हर ब्रोकर ऐप में आप डीमेट अकाउंट ओपन करो, उसमें हर तरह के आपको ईटीएफ्स मिल जाएंगे मेटल्स के मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए। गोल्ड के ईटीएफ्स होते हैं, सिल्वर के ईटीएफ्स होते हैं, उनमें आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा करके बाय करते रहो, या फिर आप एसआईपी भी शुरू कर सकते हो। अब तो इतना इजी हो गया, हर महीने अपने आप आपने एक डेट फिक्स करनी है एसआईपी की। हर महीने आपके गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में हर महीने 1000-2000 जितना आपका सेविंग हो सके, जितना आपसे पॉसिबल हो सके, उसको आपको लेके रखना है। देखो ये दोनों का क्या फ़ायदा है लेने का, एक तो ये आने वाले टाइम में बढ़ना ही है, लेकिन इसमें पेशेंस का सारा गेम है, साइकोलॉजी का भी गेम है, पेशेंस का भी गेम है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो कि मेरे को वेल्थ चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सिल्वर तो शुरू से ही वॉलेटाइल रहा है, कभी एकदम अभी कुछ नहीं पता, मुझे भी कुछ नहीं पता, आपको भी कुछ नहीं पता कि और कितना ऊपर जाना या एकदम से डंप आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखो, चांदी की तो सिल्वर की बात करें तो इसकी तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। जैसे ईवी व्हीकल्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, एआई जो डेटा सेंटर्स हैं, उनमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर चीज़ में इसकी ज़रूरत है, जो जो डिजिटल चीज़ें हैं उनमें चांदी की अभी डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है। और सिल्वर का ऐसा नहीं है चांदी का कि आप जैसे कोई माइनिंग हुई सीधा निकल गया, ये बाय प्रोडक्ट है। ये कॉपर है ना, या जिंक हो गया, उनके साथ ये निकलता है, उनको प्रोसेस करते हैं, फिर ये निकलता है। मतलब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। गोल्ड तो शुरू से ही सेफ हेवन रहा है, उसका तो कहना ही क्या है, वो तो लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही है, ठीक है। अभी किसी को नहीं पता ये आगे और कितना बढ़ेंगे, कितना गिरेंगे, लेकिन जो अभी प्राइस बढ़ रहा है उसके पीछे कुछ कुछ रीजंस हैं। जैसे कि अभी देख रहे हो आप यूएसए के साथ, यूएसए जैसे ट्रंप है, अभी हर किसी के साथ कुछ ना कुछ उसका लफड़ा हो रखा है। इसी वजह से सारे देश हैं जो वो पैनिक में हैं। जैसे चाइना ने भी अपना शेडो लगा दिया है ना, शेडो बैन लगा दिया है, क्योंकि वो सबसे बड़ा रिफाइन करने वाला सिल्वर को देश है। बाकी सब देश कम करते हैं, लेकिन जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा करता है। इसलिए क्या है कि हर देश चाहता है, कौन सा देश नहीं चाहेगा कि हम स्ट्रांग हो। तो जहाँ पे किसी देश का पैसा वीक लगने लगे, या जैसे यूएसए का डॉलर उनको वीक लगेगा, तो सबसे सेफ जो तरीका होता है, जब मान लो हर किसी का जो करेंसी है वहाँ की जो ज़ीरो हो जाएगी बिल्कुल, लेकिन सोना और चांदी ऐसी चीज़ है कि इनकी वर्थ रहेगी रहेगी। कल को कुछ लेन देन करना है, इमरजेंसी हो जाए या वॉर लग जाए, ये तो कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन कुछ नहीं पता, प्रेडिक्ट हर चीज़ करके चलो, लेकिन आप भगवान नहीं हो। हर चीज़ को आप सोच के या प्रेडिक्ट करके उसको ये होगा या नहीं होगा, ये हम पे डिपेंड नहीं होगा। लेकिन सबसे सेफ और इजी चीज़ यही है कि आप कुछ ना कुछ गोल्ड और सिल्वर फिजिकली रखो। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है अभी सेविंग है, उसमें 30,000 है जो उसको फिजिकल में रखो, थोड़ा सा घर में उतना ही रखो कि आपको झटका ना लगे, लेकिन इमरजेंसी में वो काम आ जाए, क्योंकि घर में भी चोरी का डर रहता है, इधर उधर होने का डर रहता है ना। और 70% आप डिजिटल, आजकल तो सब कुछ डिजिटल है, आपके फ़ोन में सब रहेगा, उसको ट्रैक करते रहो। 70% आपने जो मेटल्स हैं इनको ईटीएफ के थ्रू अपने फ़ोन में रखना है। और ये लॉन्ग टर्म अगर आप सोच के चलोगे तो ये लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही है। सच में बोल रहा हूँ, ये हर कोई इस पे बात कर रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और हमारे पुराने जो है ना मम्मी पापा, जैसे हमारे दादा दादी जो भी थे, वो ऐसे नहीं बोलते थे कि बेटा ये अच्छी चीज़ है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है या चांदी है, या जो भी अपनी लैंग्वेज में बोलते थे, वो अच्छे के लिए बोलते थे। और आज सभी के सामने उसका प्रूफ है, गोल्ड भी भाग रहा है, सिल्वर भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। किसी ने सोचा नहीं था कि एकदम से सिल्वर का प्राइस इतना बूम करेगा, और ये डेफिनेटली बढ़ना ही आगे। लॉन्ग टर्म इनका हो सकता है बीच में डिप आए, यहाँ पे मैं कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। ये मेरा सिर्फ मेरी एनालाइज है, मेरी एजम्पशन है, मेरी प्रेडिक्शन है कि लॉन्ग टर्म में ये बढ़नी है। बाकी आप अपने रिस्क पे अच्छे से एनालाइज करके, टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ देख करके
किस पे कितना एक्सपेंस पड़ता है, क्या है लॉन्ग टर्म में, कौन सा ETF लेना है, किस में SIP करनी है, ये आप अपने रिस्क पे करना। यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा कि आप उस ETF को ले लो या इस ETF को ले लो, ये आपने अपने हिसाब से करना है, लेकिन करना ज़रूर है। अगर आप सच में लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, जो जो मेरे जैसे भाई अभी जॉब भी कर रहे हैं, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, उनको अगर लॉन्ग टर्म में आपको होना है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए आपको, ठीक है, या 9 से 5 वाली जॉब से निकलना है, या कोई भी काम कर रहे हो, तो सेविंग्स करो, ये बहुत ज़रूरी है। आने वाला टाइम पता नहीं कितना क्रूशियल होगा, कब किस देश के साथ जंग लग जाए हमें कुछ भी नहीं मालूम, कौन सा पैंडेमिक आ जाए, जैसे कोविड आया था, कुछ नहीं पता। इसलिए ये सेफ हेवन है। अगर पैसा टाइम पड़ के डेप्रिशिएट हो सकता है, लेकिन अगर गोल्ड और सिल्वर आपके पास है तो वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होता। ये आप चाहे पास उठा के देख लो, ये सेफ हेवन ऐसे नहीं बोलते इनको, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा जो बात करनी थी अपने मुद्दे की बात कर दी थी। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर कुछ और बताना हो वो भी बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊँ वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।